और इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष चौधरी जैनपाल सिंह ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि अनिल कसाना ने भाजपा का सक्रिय सदस्य न होते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष का बैनर लगाकर 8 साल पूरे होने पर अवसर पर प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर भी गंभीर आरोप लगाए। चौधरी जैनपाल सिंह ने इसे अनुशासनहीनता और अनबर्ग बयानबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अनिल कसाना की टिप्पणी अभद्र और अनुशासनहीन है। जिला अध्यक्ष ने अनिल कसाना को 7 दिन का समय दिया है और उनसे जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला भाजपा संगठन में हलचल का कारण बन गया है और पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने को लेकर यह कदम उठाया गया। आइए दिखाते हैं आपको वो प्रेस वार्ता जिसमें अनिल कसाना विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए और अभद्र टिप्पणी की। साहब, आप भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और वर्तमान के जो विधायक हैं वो भी गुर्जर समाज से हैं और लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। महापंचायत की हुई थी अभी और उसमें कहा जा रहा है कि भाई उपेक्षा की जा रही है या फिर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस पे विधायक जी पर अत्याचार किया जा रहा है जी, और पूरे समाज की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही थी और गुर्जर समाज एक आंदोलन करने की बात कर रहा है जो कुछ प्रकरण लोनी में हुआ। तो विधायक जी को तो गुर्जर समाज की बात ही करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि विधायक जी ने पिछले 8 साल में जब से विधायक बने हैं कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा, कोई ऐसा सम्मानित आदमी नहीं छोड़ा इसमें मुकदमा दर्ज नहीं कराया हो। आपके हो तो लिस्टवार नाम बताऊं? लंबी हो जाएगी। मेवला बट्टी से महेश प्रधान, उनके साथ क्या किया? उनके साथ दोनों प्रधानों को लड़वा के अपने घर बुला के उसको बंद कराया, उस पर मुकदमा दर्ज कराया। ये आप सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं कि आपके पास भी आइडिया था? पूरे समाज को पता है। इसको लेकर ही पंचायत हुई थी क्या? पंचायत हुई थी, अपने घर पे बुला के पंचायत करके बंद कराया था। तो अभी और अपने गांव से स्टार्ट करता हूं। परिवार को तो आदमी छोड़ देता है। इंदर फौजी का मुकदमा दर्ज कराया गया और हमारे इनके भाई के सामने जो प्रधानी के चुनाव लड़े पहलवान जी कंवर सिंह पहलवान जी, उनके पूरे परिवार पे मुकदमा दर्ज कराया, उनको बंद कराया। पार्टी के आइकॉन के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भाई मैं, आप गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं ना, आप गुर्जर रवि जी, आप गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। माननीय हमारे चेयरमैन हैं विनोद बंसल जी, उसकी मदर पे, उसकी वाइफ पे, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। अच्छा, वो सब इन्होंने कराए हैं या आपने? डायरेक्ट विधायक ने कराए हैं। अच्छा, आपको लेकर और योगेंद्र मावी जी को लेकर भी कुछ लेटर लिखा गया था। योगेंद्र मावी की वाइफ की डेथ होगी तब उन्होंने लेटर लिखा। और गुर्जर समाज की बात करते हैं, हमारे मदन भैया जी 4 बार MLA रही हैं। जब गुर्जर समाज की बात करी तो उनके खतौली में उनका विरोध किया जाके इन्होंने। विधानसभा में, विधानसभा जो है वो विकास के लिए है, प्रदेश की योजनाएं बनाने के लिए होती है, वो एक दूसरे को कटाक्ष कर लेनी होती है। उनकी अपराधियों की लिस्ट लेके वो वहाँ पहुँच गई, वो भी तो गुर्जर ही थे। तो क्या पूरा समाज जो है वो विधायक जी को सपोर्ट कर रहा है या उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें? वो तो आपने कल पूरा समाज सिरौली में मीटिंग हुई है। एक बेचारे एयरमैन है कोई, मैं तो जानता नहीं, नाम भी नहीं जानता, मैं, कोई एयरमैन है, उनको धमकी दे रहे हैं विधायक जी डायरेक्ट। धमकी और आपराधिक इतिहास से विधायक का नाता काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है, फिर भी वो आपकी पार्टी में है, ऐसा क्यों है? क्या आपकी पार्टी का हाईकमान इस मामले को? हाईकमान ने अभी नोटिस जारी तो किया। 8 साल बेमिसाल आपने बताया, इन 8 सालों में पहले जो नोटिस नहीं दिया गया, कई पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया। हाँ, पत्रकारों, भाई पत्रकार भी, आप लोग कई पत्रकारों पे मुकदमे भी दर्ज कराए, कई पत्रकार पिटवाए भी अपने ऑफिस में, कई अधिकारी। देखो नेता पे, मैं भी बैठा था पहले भी आपसे बात कर रहा जीतू भैया, कि नेता का क्या होता है। नेता, पत्रकार, अधिकारी। हमारे जनप्रतिनिधि ने ना नेताओं को छोड़ा, नेताओं में भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ लेटर लिखा इन्होंने, सुनील बंसल के खिलाफ लेटर लिखा इन्होंने, और अभी इस पंचायत में भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ फिर इन्होंने कहलवाया कि भूपेंद्र चौधरी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब उसकी वीडियो मेरे पास है। अब आ जाओ अधिकारियों पे, अधिकारियों में कमिश्नर साहब पे आरोप लगाया
प्रमुख सचिव पर आरोप लगाया, कई अधिकारी पहले पिटवाए इन्होंने और पत्रकार पिटवाए, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराया। जिस तरह से तो वो- बचा कौन? अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, परिवार नहीं बचा, समाज नहीं बचा। जाट समाज के मनोज धामा में मुकदमे दर्ज कराए फर्जी। बचा कौन? छोड़ा कौन इन्होंने 8 साल में? मैं सिर्फ प्रदेश सरकार की उपलब्धियों गिराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी, लेकिन जो ये अपराध कर रहा है जनता और पार्टी, पहले पार्टी जवाब देगी अभी और 27 में जनता जवाब देगी। जिस तरह से अभी एक इंटरव्यू वायरल हुआ उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केवल मोदी जी के नाम पर वोट पड़ती है और किसी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब 2017 का चुनाव था तो जो योगी आदित्यनाथ है उन्हीं ने इनके चुनाव को बहुत ही निंदनीय बात कर रहे हैं विधायक जी, क्योंकि विधायक जी को ये पता होना चाहिए कि जब 2005 में हम जिला पंचायत लड़े थे तो 300 कुछ वोट आई थी। ये लौनी वासी हैं और आप भी लौनी के ही वासी हैं हमारे। 300 कुछ वोट आई थी 2005 में जिला पंचायत लड़े थे तब, और 2017 में 42,000 वोट है, इसलिए आए कि योगी जी प्रचार में आए थे। इस बार योगी जी प्रचार में नहीं आए ना, 8,000 ही रह गई थी। और इतने बड़ा, अगर इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा समाज उनके साथ है, तो इस्तीफा देना, इस्तीफा देकर आए जनता के दरबार में, पता लग जाएगा, जमानत नहीं बच पाएगी। पूरे देश में अगले 25 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और अभी नेतृत्व मोदी जी का चल रहा है, भविष्य के नेता हैं योगी जी। तो क्या वोट नहीं, आप बताओ क्या प्रदेश में किसके नाम पर वोट पड़ रही है? भाई योगी जी तो हमारे भगवान का स्वरूप है, वो तो अवतार है हमारे देश के लिए, और योगी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ रही है क्या? आप बताओ, आप भी पत्रकार हैं, हम लौनी में रहते हैं, ये